दोस्तों, आज का वीडियो में जानने वाले हैं कि अगर हम जब लोन लेते हैं उसमें कौन कौन से चार्जेस लगते हैं। बिकॉज सिंस वी ऑल नोस कि लोन लेना आसान है, उसको चुकाना मुश्किल है और उसके चार्जेस संभालना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। तो दोस्तों, आज का वीडियो ये बात के ऊपर है कि जब भी हम कोई लोन लेते हैं तो ये सब तो चार्जेस बेसिक हमारे लगने ही हैं। एंड मैं हूं सीए समीर चौधरी। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप नए हो इस चैनल में, डू सब्सक्राइब द सेम बिकॉज यहाँ पे हम नॉलेज शेयर करते हैं बिल्कुल फ्री एंड साथ में आपको फाइनेंस, टैक्सेशन, फॉरेंसिक एंड साइबर लॉ की सभी जगह की नॉलेज एक जगह मिलती है। दोस्तों, जब मैं बोलता हूँ कि लोन में चार्जेस क्या क्या लगते हैं तो पहला सवाल सबसे पहले ये आता है कि लोन कौन सी लेनी है। मैं यहाँ पे लोन को सिर्फ दो पार्ट में बाइफरकेट करूंगा। एक है सिक्योर्ड लोन, दूसरी है अनसिक्योर्ड लोन। बिकॉज अगर मैं अनसिक्योर्ड लोन की बात करूं तो अनसिक्योर्ड लोन में मेरे को मोर्गेज करना नहीं पड़ता, उसमें लीगल और टाइटल का खर्चा नहीं। अब ये लीगल और टाइटल क्या होता है? लीगल मतलब अगर मैं जब सिक्योर्ड लोन लेता हूं तो उसमें जो मेरी प्रॉपर्टी होती है उसमें एक एडवोकेट उसका चेक करेगा डॉक्यूमेंट्स और देखेगा प्रॉपर्टी क्लियर है कि नहीं है कि उसको बैंक मोर्गेज कर सके। एंड वैल्यूएशन, जिसको हम टेक्निकल भी बोलते हैं बहुत बार, उसका मतलब ये हुआ कि एक वैल्यूअर जो गवर्नमेंट के पैनल में है, गवर्नमेंट बैंक या कोई भी बैंक के पैनल में है, वो चेक करेगा कि उसकी वैल्यूएशन कितनी है, उसके हिसाब से हमें लोन मिलेगी। तो इसलिए मैंने दो पार्ट में बाइफरकेट कर रहा हूँ। जब मैं अगर बात करता हूँ लेट्स से सिक्योर्ड लोन की, सबसे पहला चार्जेस होता है वो होता है जब बैंक हम लोग का सिविल चेक करती है। एंड उसके लिए बैंक रेंजिंग फ्रॉम 100 रुपीज टू 500 रुपीज कुछ भी पर सिविल चेक करती है, उसका चार्जेस हमारे अकाउंट में लगता है। एंड ये सब चार्जेस में प्लीज नोट, ये सब चार्जेस में जीएसटी तो फ्री में आता है एंड जो सर्विस सेक्टर में 18% है। यानी अगर 100 रुपए चार्जेस है तो बैंक मुझसे लेगी 118%, मीन्स 118 रुपए लेगी। अब उसके साथ में बैंक मेरा बैंक में अकाउंट भी खुलवाएगी एंड अगर वो मेरा सेविंग अकाउंट खुलवाती है, करेंट अकाउंट खुलवाती है, उसका जो भी मिनिमम बैलेंस है मुझे वो तो रखना ही है बैंक में। आगे जब बढ़ते हैं दोस्तों, तो जब मेरी सिक्योर्ड लोन है तो बैंक में जो मेरी प्रॉपर्टी है उसका टाइटल करवाती है एंड लीगल टेक्निकल करवाती है। टाइटल का मतलब किसी एडवोकेट को देती है, वो देख के देता है कि गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में एंड बाकी जो भी गवर्नमेंट के प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स के रिकॉर्ड्स है वो सब सही है कि नहीं है, उसका सर्च रिपोर्ट भी निकालता है। उसकी फीस वेराइंग फ्रॉम 2500 टू 7000 रुपीज, डिपेंड्स ऑन द एडवोकेट एंड कितने रुपए की वैल्यू की प्रॉपर्टी है। साथ में उसके एक जाएगी प्रॉपर्टी के वैल्यूएशन के लिए। एंड वैल्यूएशन ध्यान रखना, मोस्टली बैंकों में अगर 1 करोड़ से ऊपर की कोई वैल्यूएशन हो या लोन के अमाउंट हो तो उसमें दो वैल्यू लगते हैं। एक वैल्यूएशन की फीस मिनिमम आप समझ के चलिए अप्रॉक्स 2500 से 3000 रुपए होती है एंड डिपेंड्स ऑन दी वैल्यू कितनी होती है। बहुत बार बैंक एक स्लैब देती है वैल्यूअर को कि इतने से इतने रुपए की वैल्यू, इसमें आपको इतने रुपए मिलेंगे। इसके अलावा जब आपकी लोन सैंक्शन होती है उसके में आपको एक प्रोसेसिंग फीस लगती है, डिपेंड्स ऑन लोन टाइप एंड कितने अमाउंट की लोन है वो। इट वेराइज फ्रॉम 0 रुपीज, जहाँ पे अगर नील हो तो 2 से 3% तक जाती है अगर अनसिक्योर्ड लोन हो तो। एंड होम लोन की बात करूँ वो 25 पैसा से लेके या 0 रुपीज से लेके 1% या 2% मैक्सिमम जाती है। ये एक ऐसी चीज है जहाँ पे बैंक से नेगोशिएट कर सकते हो। ये होने के बाद में बैंक आपके साथ में एक एग्रीमेंट करती है, उसमें आपको अपने डॉक्यूमेंट स्टैम्प ड्यूटी वाले फ्रैंकिंग कराने पड़ते हैं या आपको स्टैम्प पेपर लेने पड़ते हैं, जहाँ पे मिनिमम स्टैम्प ड्यूटी की वैल्यू 300 रुपए एक एग्रीमेंट की हो गई है। तो इट वेराइज फ्रॉम 1000 रुपीज टू 3000 रुपीज, डिपेंड्स ऑन द डॉक्यूमेंटेशन एंड अमाउंट्स ऑफ द लोन। एंड ऑन केस टू केस बेसिस इवन इट कैन वेराई मोर और लेस बिकॉज इट इज एज पर द पॉलिसी ऑफ द बैंक। इसके साथ में बैंक आपसे आपके अगर सिक्योर्ड लोन है तो बैंक आपको बोलेगी आपकी जो प्रॉपर्टी है उसको मोर्गेज करना पड़ेगा लोन के अमाउंट का। ऑलवेज रिमेंबर, जो भी मोर्गेज होगा आपके लोन के अमाउंट का होगा, प्रॉपर्टी कीमत का नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी प्रॉपर्टी कीमत 1 करोड़ रुपए, आपने लोन सिर्फ 50 लाख के लिए तो 50 लाख का ही मोर्गेज होगा। एंड 50 लाख में कितना लगता है टैक्स? जितने की भी लोन है उसका 0.35%। अगर 50 लाख की बात करूं तो 17,500 रुपीज जो है वो आपका लगने वाला है स्टैम्प ड्यूटी। उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन इसे लगता है जो मिनिमम 5000 होती है, प्लस नोटरी चार्जेस, ये सब मिला के 6000 रुपये उसकी गिन लो आप मोटा मोटी। एंड उसके साथ में कन्वेंस डीड, जो मोर्गेज डीड के लिए एडवोकेट फीस लेता है, वो होती है 2500 से 3000 रुपए की फीस।
ये चार्ज तो आपका मिनिमम है। इसके अलावा कभी होता है कि छोटे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, बाकी ये चार्ज तो आपको पे करना ही है। इन केस अगर मैं सिर्फ ऑटो लोन लेता हूँ तो उसका सिर्फ हाइपोथिकेशन का बहुत बेसिक चार्ज लगता है, मेरा मोर्गेज की फीस बच जाती है। एंड अगर मैं अनसिक्योर्ड लोन लेता हूँ तो मेरा वैल्यूएशन का चार्जेस, लीगल टेक्निकल चार्जेस एंड मोर्गेज की फीस बच जाती है। पर हमेशा ध्यान रखें, हमेशा अनसिक्योर्ड लोन ज़्यादा महंगी होगी सिक्योर्ड लोन से। तो अब आप सोच लीजिए कि अगर आप 5 लाख से 20 लाख तक की लोन लेते हो, आपका फिक्स एक्सपेंस तो बहुत बढ़ा अगर आप सिक्योर्ड लोन है तो, अगर वो प्रॉपर्टी मोर्गेज भी होने वाली है तो जस्ट थिंक वंस। एंड इसके अलावा एक चार्ज जो मैंने मिस किया वो है कंसल्टेंसी फीस। अगर आप कंसल्टेंट से कुछ फीस लेते हो तो वो भी वेराइज होती है 0.25% टू 2 और 3%, डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ अ लोन एंड क्रिटिकलिटी ऑफ एनी लोन फाइल। तो ऑलवेज प्लान अ शेड्यूल ऑफ द चार्जेस, तो आपको भूल नहीं होगी। एंड इस चीज में एक चीज मत भूलना कि आजकल बैंकें आपको इंश्योरेंस कंपलसरी देती हैं, जो 2 प्रकार के होते हैं, एक लाइफ का होता है, दूसरा प्रॉपर्टी या उसके स्टॉक का होता है। स्टॉक और प्रॉपर्टी का कंपलसरी है, बट लाइफ इंश्योरेंस लेना कंपलसरी नहीं है। पर अगर उसका देखोगे तो अगर आपके आजकल कोई लोन नहीं है तो आपके लिए फायदा रहेगा, नहीं तो नहीं है, जो आपको बाहर से सस्ता मिल सकता है। दैट इज ए कॉस्ट फॉर यू। तो जस्ट थिंक, आपने लोन लिया, इस आपने एक्सपेंस पे किया है नहीं किया है। एंड इफ आई हैव मिस आउट एनीथिंग, प्लीज डू कमेंट ऑन अ कमेंट बॉक्स। एंड मैं हूं सीए समर चौधरी, थैंक यू। दोस्तों और सभी फिनटेक चाणक्य के सब्सक्राइबर्स, आप सबके लिए है एक खुशखबरी। फिनटेक चाणक्य पे जल्दी हो रहा है एक बड़ा गिव अवे। तो इस गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट सब्सक्राइब द चैनल एंड कमेंट दैट आई हैव सब्सक्राइब फिनटेक चाणक्य। द विनर ऑफ दिस गिव अवे विल बी अनाउंस्ड ऑन 31st of August। और इस गिव अवे में है बहुत सारे एक्साइटिंग प्राइजेस। तो देर किस बात की, अभी सब्सक्राइब करें फिनटेक चाणक्य को and write the comment. Thank you. Subscribe our channel Fintex Channel for easy knowledge on finance and taxation.